हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं और 2024 में क्लास 12th में मूव करेंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा और एमडी ऑफ परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज। मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता दूं, थोड़ा जो बच्चे नए होंगे उनको जानकारी तो चाहिए, है ना। तो परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज का जो ऑफलाइन सेंटर है वो पटना बोरिंग रोड में है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास 11th, क्लास 12th और IIT JEE NDA की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले आप आइए और एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है, डेमो लीजिए। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर लीजिए कि वहाँ आपको कौन फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं। अंधभक्त नहीं बनना है, अंधविश्वास में ही ना स्कैम हो रहा है। अभी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी का देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, स्कैम के बारे में खुलासा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बच्चों के साथ भी स्कैम होता ही होता है ना। वो इमोशन के साथ आपको एडवर्टीजमेंट के द्वारा जोड़ लेते हैं, ठीक है। गलत वादे करते हैं कि मेरे यहाँ पढ़िए, IIT हो जाएगा, पढ़ लो, चाहे कहीं से सफलता मिलेगा, मंजिल मिलेगा यहीं से। तो ये किसी टीचर का टैग लाइन नहीं हो सकता है, एक बिजनेसमैन का टैग लाइन हो सकता है। तो इन सब भ्रामक, समझ रहे हैं ना, ये सब क्या है, भ्रामक है, जो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करता है। इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। आप आइए हमारे यहाँ, डेमो लीजिए और उसके बाद आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप नामांकन करवाइए। और यहाँ पे क्या होगा फायदा कि जो टीचर डेमो देंगे, ठीक है, जैसे मैथ पढ़ाऊंगा मैं, तो मैं अगर डेमो दूंगा आपको तो मैं ही आपको मैथ पढ़ाते रहूंगा हर वो 1 साल तक। जो क्लास 12th का होगा या क्लास 11th के जो बच्चे रहेंगे मैं ही पढ़ाऊंगा। तो इसमें टीचर चेंज होने का सवाल नहीं है। और बाकी जो अदर इंस्टीट्यूट है, जो ब्रांड है, जो प्रचार के नाम पे आगे बढ़े हैं, ठीक है, और बहुत सा घपला किए हुए हैं, स्कैम किए हुए हैं, उनमें टीचर क्या होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। पहले तो अच्छे टीचर को रखेंगे, बाद में टीचर फ्रीक्वेंटली चेंज होगा। और टीचर, मान लो कि टीचर कोई भी आता है, टीचर कोई खराब नहीं होता है। मेन है कि भीड़ में बहुत से बच्चे खो जाते हैं। अब कोटा का क्या कहानी है, कोटा में लाखों बच्चे जाते हैं और वहां गिना चुना फ्रैक्शन में रिजल्ट है, फ्रैक्शन में IIT JEE NEET वगैरह बच्चे कंप्लीट कर पाते हैं। बाकी बच्चों का भविष्य क्या? बाकी बच्चे में बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जो क्लास 12th में फेल हो जाते हैं। मेरे यहाँ हर साल कोटा से बच्चा जो कोटा तैयारी करने गया IIT का और क्लास 12th में फेल हो गया, हर साल बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आते हैं कि सर मैं तो बर्बाद हो गया। ये पूरा मतलब वो क्या होता है कि जो कुछ अच्छे बच्चे होते हैं उनका बैच अलग कर दिया जाता है और बैच अलग करके उन पे ध्यान दिया जाता है। और हम जो कमजोर थोड़ा बच्चे हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, उन पे तो कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता है। सिर्फ पैसा ले लिए, उसके बाद काम खत्म। जैसे एक बिहार में कहावत है ना कि गोईठा में घी सुखाने से क्या फायदा। तो वही चीज हो जाता है। उनको लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट को कि ये बच्चा IIT NEET नहीं कर पाएगा, तो इस पे क्या ध्यान देना है। अरे वो बच्चा भी तो आपको पैसा दे के पढ़ रहा है। आपका कर्तव्य है कि उस बच्चे को सही मार्गदर्शन देना। अगर वो बच्चा नहीं मतलब ज्यादा कमजोर है तो उसको स्पेशल अटेंशन दीजिए, उसका अच्छा बैच कीजिए। ना कि जो तेज बच्चा है उसको बैच अलग करके अच्छा बर्ताव करना, अच्छा स्टडी मटेरियल देना, अच्छा टीचर देना। तो ये सब जो राम कहानी है ये किसी से आज के डेट में छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अंधभक्त में अंधभक्ति, बहुत से कोचिंग जो है क्या टैग लाइन रखे हुए हैं, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। ये किसी भी टीचर का टैग लाइन नहीं हो सकता है, ये एक बिजनेसमैन का टैग लाइन है। ये आप कैसे कर सकते हैं कि जो दूसरे जगह पढ़ रहा है वहाँ सफलता नहीं मिल रहा है, कि पढ़ लो चाहे कहीं से, सफल हो गो यहीं से। तो ये कहीं ना कहीं भ्रामक है, जो आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप बच्चे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, ठीक है।
किसी भी यूट्यूबर के बात पे क्या जाना है। अगर आज के डेट में इतना ही अच्छा अगर कोई टीचर है, ठीक है, तो इतना कम एज में वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ क्या यूट्यूब के लिए वीडियो बनाएगा? आप बताइए। कोई मैंने नाम तो आप समझ ही रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, और बोलने में क्या जा रहा है, फिजिक्स वाला अलख पांडे की मैं बात कर रहा हूं। अगर वो इतना ही अच्छा अपने आप को फिजिक्स टीचर समझते हैं, जो बच्चों ने उनको प्यार दिया है, तो उनको तो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था और अच्छा अच्छा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लाना चाहिए था कि जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स में फायदा हो सके। क्या हमारे यहाँ एससी वर्मा नहीं है? वो तो यूट्यूब के लिए कोई रील वगैरह नहीं बना रहे हैं, डांस पार्टी अरेंज नहीं कर रहे हैं, प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। कभी एससी वर्मा ने तो ये नहीं कहा कि पढ़ लो कहीं से सफलता मिलेगी यहां से, कभी कहा उन्होंने? क्योंकि वो रियल टीचर हैं, रियल जानकार हैं, फिजिक्स के विद्वान टीचर हैं, ठीक है। तो जो एक अच्छा टीचर होता है वो कभी भी किसी दूसरे का शिकायत नहीं करता है। और मैं ये शिकायत वाली बात नहीं कर रहा हूं, जो अभी स्कैम हुआ है या स्कैम के नाम पे जो मोटिवेटर हैं, दो मोटिवेशनल गुरु हैं, एक संदीप महेश्वरी जी और एक विवेक बिंद्रा जी के बीच में जो ये चल रहा है, स्कैम की बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अंधभक्ति में ही स्कैम होता है। आप हद से ज्यादा अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, ठीक है, तो उसी में आप लूटे जाते हो, फिर बाद में बोलते हो कि मेरा पैसा यहां चला गया। तो क्यों चला गया भाई? आप अगर कहीं जा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो आप उनसे पूछिए ना कि आपको कौन टीचर पढ़ाने वाला है। 2 साल में अगर 2 साल का कोर्स है या 1 साल का कोर्स है, तो 1 साल और 2 साल के कोर्स में कौन टीचर हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं, क्या मुझे यहां डेमो मिल सकता है, क्या मैं एक्सपीरियंस से मतलब फील कर सकता हूं? अगर ये सब उस इंस्टीट्यूट का जवाब रहेगा कि हां, तब ठीक है, तब एडमिशन लीजिए, कहीं भी लीजिए। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि पास्ट एक्सपीरियंस दिखा रहा है कि इतना इतना बच्चा पास किया है, तो परसेंटेज क्या है भाई? कोटा में तो हमें बच्चे जाते हैं और फ्रैक्शन में आईआईटी जेईई और नीट में सिलेक्शन होता है। उन बच्चों का क्या जो फेल हो जाते हैं, जो कुछ कुछ बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं, उन बच्चों का क्या? उन बच्चों का क्या गलती है कि उन्होंने कोटा जाके आईआईटी का सपना दिखा? सपना तो आपने ही दिखाया था। क्यों दिखाया था सपना? अगर आप सपना दिखाते हैं और उसको पूरा करने के लिए आप योग्य नहीं हैं, आप में वो गट्स नहीं है, तो मत सपना दिखाइए ना। अरे अभी ये एज क्या होता है जनाब, ये एज टीनेजर का एज होता है। इसमें बच्चों को सही और गलत पहचानने की उतनी क्षमता नहीं होती है, और कहीं ना कहीं वो जो एडवर्टीजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं बच्चे फंस जाते हैं। अब बच्चे फंस जाते हैं, पैसा तो आप लोग इंस्टॉलमेंट में लेते नहीं हो, इंस्टॉलमेंट में लेते भी हो तो मोटी रकम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ले लेते हो, उसके बाद बच्चा फंस गया, नहीं भी अच्छा लग रहा है, तो पैसा तो रिफंड करते नहीं है। अब पैसा रिफंड नहीं करते हैं तो एक मोटी रकम फंसने के बाद वो बच्चा जाएगा कहाँ? सबके गार्जियन, सबके पिताजी माताजी, इतना कोई जरूरी नहीं है कि सबके माताजी पिताजी धनवान ही होंगे कि चलो भाई फंस गया, चलो अब दूसरे इंस्टीट्यूट में हम चलते हैं। आपको रियलिटी बताता हूं मैं, बहुत से बच्चे जो कोटा जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर क्या है, ज्यादातर बिहार और यूपी से बच्चे वहां पढ़ाई करने के लिए आईआईटी जेईई और नीट की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वहां बोर्ड भी पास नहीं कर पाते हैं, बोर्ड एग्जाम भी पास नहीं कर पाते हैं। उन बेचारों का क्या गलती है बताइए? वो तो आईआईटी का सपना लेके गए, बोर्ड में फेल आपने करवा दिया, सिर्फ तुक्का मारने के लिए सिखाया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाया, सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस नहीं करवाया, तो उन बेचारों को क्या मालूम है? आप तो सिर्फ ये बोल देते हो कि चलो आईआईटी का प्रॉब्लम बन जा रहा है, या मतलब ये सब कर ले रहे हो तो बोर्ड तो अपने आप हो जाएगा। अरे जनाब, बोर्ड में लिखना पड़ता है, क्यों और कैसे के टाइम में आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहे हो, ये कैसे आया डेरिवेशन, उस टाइम में आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रहे हो, ऑब्जेक्टिव का खेला खेल रहे हो, ठीक है। तो बच्चे
को नॉलेज कहाँ से आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ लो चाहे कहीं से, ज्ञान होगा यहीं से। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, इवन मेरे यहाँ भी आप अगर आके एडमिशन लेते हैं, फील कीजिए, एक्सपीरियंस फील कीजिए कि कैसा हमको पढ़ाई लग रहा है, ठीक है, क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अच्छा लगता है तब एडमिशन लीजिए। अगर ये कोई भी इंस्टीट्यूट इस टाइप का आपको वादा करता है तो आप वहाँ एडमिशन लीजिए और रिटेन में ले लीजिए कि ताकि कल के डेट में आपके साथ कोई स्कैम ना हो। समझ में आ रहा है? नहीं तो रोते चलिएगा स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। तो कहीं ना कहीं अंधभक्ति में ही ये सब चीज़ होता है। जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भ्रामक प्रचार है, वहाँ तो स्कैम होने का 110% चांस है। और बहुत से गार्जियन, इसमें गार्जियन का भी, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेटस सिंबल में लेते हैं कि जो ब्रांडेड जो कोचिंग है, जिसका नाम है, वहाँ अगर हम बच्चे को दाखिला कर देंगे तो वो बच्चा IIT, JEE या नीट निकाल लेगा। तो ये सब भ्रांति है, मिथ है जो आपके मन में भरा गया है, माइंड वॉश कर दिया गया है। ये सब पे मत जाइए। आपका एक अच्छा रकम जो मेहनत का कमाई है वो कोटा जाके मत फेंकिए, मत बर्बाद कीजिए। इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लीजिए जहां आपको बारीकी से सिखाया जाता हो, ईच एंड एवरी डिटेल्स में समझाया जाता हो, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम जो मैं क्लास 12th के लिए ला रहा हूं, जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं, जनवरी में जो स्टार्ट होगा, इसमें क्या क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लेक्चर होंगे, ऑफलाइन का बात कर रहा हूं, जो लेक्चर होंगे वो तो आपको करना है। वीडियो लेक्चर जो होगा, जो छूट जाएगा वो मिलेगा। साथ ही साथ जो पढ़ाई डेली होगा उसका नोट्स मिलेगा, DPP मिलेगा, DPP का सॉल्यूशन मिलेगा और सॉल्यूशन क्लासरूम में करवाया जाएगा। असाइनमेंट मिलेगा, होम असाइनमेंट होगा, समझ में आ रहा है, क्लासरूम का असाइनमेंट होगा, टेस्ट होगा। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। NCERT का तो बुक फॉलो होगा ही, साथ साथ आपको जो एक प्रिस्क्राइब जो अच्छा बुक है RD शर्मा, मैं समझता हूँ कि RD शर्मा इज़ द बेस्ट। RD शर्मा का बुक जो है वो काफ़ी ही अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। तो आप इस सुंदर कहने का मतलब, किताब का सुंदरता का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ये RD शर्मा का बुक है, ठीक है। तो इससे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करवाया जाएगा, आपसे होमवर्क भी दिया जाएगा और जो इतना स्टडी मटेरियल दे रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस जो होंगे यहाँ पे हद से ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा ना कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चा है उसको अलग से अटेंशन दिया जाता है, अलग से क्लास लगाया जाता है ताकि उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो। अगर बच्चा कोई ढंग से नहीं पढ़ के आया है, 9th 10th अगर ढंग का नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है, हम लोग का दायित्व है कि उस बच्चे को अच्छा एक भविष्य दे पाएँ, अच्छा पढ़ाएं कि ताकि वो आने वाले दिनों में भारत का नाम रोशन कर सके, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ है जो आपको यहाँ पे आके आपको महसूस करेंगे, फील करेंगे, ठीक है। आप जाके हमारे YouTube सेक्शन पे भी जा सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है जिस पे मैथ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और अपना एप्लीकेशन भी है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम पे। ऑनलाइन क्लास भी होता है, ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं। तो ये सब सारा सुविधा है आपको, ठीक है। तो इसमें देर नहीं करना है। आपको बैच का हम डेट बता ही दिए हैं कि 10 से 15 जनवरी में 2024 में 12th का बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मैसेज को अगर अच्छा आपको लगा होगा मेरी बात, तो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले दिनों में आपको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा ही होगा। जैसे अब मैं मान लो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहा हूँ ना यूट्यूब पे। तो जो बच्चे घर से बैठ के पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना नहीं आ सकते हैं, तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है और भी अभी डाला जा रहा है, ठीक है। सारा चीज़ धीरे धीरे वो हो रहा है। तो ऐसे बात करने के लिए तो बहुत है, बहुत आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। आप बच्चों ही मेरा प्यार हैं, आप बच्चों से ही मेरी ज़िंदगी है। हम लोग तो दिन रात बच्चों के बारे में ही सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से
कि उनको कामयाबी मिले, सफलता के राह में वो सफल हों और आने वाले दिनों में साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। एक टीचर का यही कामना रहता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं रखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।